बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, लेकिन मानव जीवन में बहार आती है जब जीवन में कोई संत आता है, जब जीवन में कोई संत आता है। तो संत के आने से मानव जीवन में बहार कैसे आती है, इसे भी हमें समझना चाहिए। तो देखो, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भगवान शिव की कहो या भगवान राम कृष्ण की कहो, ये 9 प्रकार की भक्ति है। ये इसे हम लोग नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। तो 9 प्रकार की भक्ति में से यदि हमारे मानव जीवन में एक भी प्रकार की भक्ति आ जाए तो महाराज हमारा मानव जीवन सफल हो जाता है। तो एक प्रकार की या 2 प्रकार की या 3 प्रकार की भक्ति कहां से आएगी महाराज? तो देखो, हमारे जीवन में भक्ति आएगी संतों से, हमारे जीवन में भक्ति आएगी महापुरुषों से, हमारे जीवन में भगवान की अनुभूति आएगी हमारे गुरुदेव की कृपा से, गुरु के प्रसाद से, गुरुदेव के सानिध्य से। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई संत आता है तो संत का परम लाभ जब प्राप्त होता है, संत का सानिध्य जब हमें प्राप्त होता है, तो महाराज फिर अपने आप ही शिव कथा या हरि कथा हमारे जीवन में चली आती है। क्योंकि संतों का तो काम ही यही है कि संत जहां भी बैठेंगे वहां हरि चर्चा करेंगे, शिव की चर्चा करेंगे, और कोई काम ही नहीं है। धर्म की चर्चा करेंगे, भक्ति की चर्चा करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, वैराग्य की चर्चा करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। तुम्हारे जीवन में यदि संत आ गए तो समझ लो कि भगवान की भक्ति आ गई। और यदि जीवन में संत नहीं आए तो चाहे भैया तुम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, कितनी भी कलामुंडी खा लो, गुलाटी खा लो, किन्ने भी चक्कर तुसी ला लो संसार दे विच, लेकिन जदों तक तुहाडे जीवन दे विच संत महापुरुष नहीं आएंगे, उदों तक महाराज तुहाडे जीवन दे विच भक्ति महारानी दा वास नहीं होना। भगवंत से भी संत मिलाते हैं और जीवन में हमारे भक्ति महारानी को भी संत लाते हैं। तो आज निश्चित ही हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में संत ब्राह्मण भी आए, और इन संत ब्राह्मणों के आने से महाराज शिव कथा भी हमारे जीवन में आ गई, हमें श्रवण करने को मिल रही है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। देखो, संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक ये 3 प्रकार के ताप हैं महाराज। दैहिक ताप क्या है जोगा जी? दैहिक ताप है कि हमारे शरीर में सर्दी हो जाए, जुखाम हो जाए, बुखार हो जाए, या हमें और कोई शारीरिक बीमारी लग जाए जिसके कारण महाराज हम बड़े दुखी हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, चलने में, बैठने में या कोई भी कार्य करने में हम लोग असमर्थ हो गए हैं। ये क्या है? ये है दैहिक, माने देह में होने वाला ताप।
और दूसरा क्या है? दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप का मतलब है देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला ताप। तो देवता लोग कब ताप देते हैं हमें? जब देवता लोगों को हम लोग भूल जाते हैं, जब देवता लोगों की हम अर्चना वंदना पूजना नहीं करते हैं, तब देवता लोग महाराज थोड़ा ताप दे करके हमें सावधान करते हैं कि बेटा मेरी पूजा के बिना, मेरे आदर सत्कार के बिना तेरा काम चलने वाला नहीं है। तो कभी देवता लोग भयंकर तूफान लाके खड़ा कर देते, कभी भयंकर नेहरी आ जाती है, आंधी आ जाती है, कभी भयंकर ओले माने गले पड़ जाते हैं, सारी फसल नष्ट हो जाती है, कभी भयंकर बारिश हो जाती है तो महाराज भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। लाखों करोड़ों नर नारी बेचारे घर से बेघर हो जाते हैं, सारे संसार में हाई हाय हो जाती है। कभी महाराज कोरोना नाम जैसी महामारी भी आ जाती है। तो ये क्या है? ये है दैविक ताप, माने देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला ताप। और तीसरा ताप कौन सा है? तीसरा ताप है भौतिक ताप। भौतिक ताप का मतलब सांसारिक ताप। अब सांसारिक ताप क्या है महाराज? असी ते नहीं जानते, तुसी समझाओ। ते कोई गल नहीं, असी तुहानू समझाउण वास्ते ही आए हैं वृंदावन। तो उदा असी साडी कथा कली समापन हुई है इधर मोटली दे नाल सूरजपुर पिंड है। तो सूरजपुर पिंड में शिव महापुराण की ही कथा थी और कल ही शाम तक विश्राम हुआ और आज हम लोग यहाँ आ गए। तो आज शिव कथा का आनंद यहाँ हो रहा है। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप है जो हमें नित्य होता है, दिन में 10, 20, 50 बार होता है। सांसारिक ताप, अब जैसे मान लो कि वो पीछे जो बहन जी बैठी हैं, जो लाइट ग्रीन सा सूट पहन करके बैठी हैं, अब इनके सूट को जब 10-20 दूसरी बहन जी देखेंगी तो उनके मन में ये भाव आएगा, यार ये बड़ा चंगा सूट पहन के आई है, कोई नहीं मैं 10 दिया ही नहीं, कल मैं इससे भी अच्छा पहन करके आऊं। तो महाराज जब तक वो पहन करके नहीं आ जाएगी तब तक उसके मन में वो ताप, वो दुख, वो ईर्ष्या, वो ग्लानि बनी ही रहेगी। और यदि किसी कारणवश वो उससे अच्छा नहीं पहन करके आ सकी, आर्थिक स्थिति के कारण या घर की मजबूरी के कारण या पति की जेब में माल न होने के कारण, तो महाराज फिर वो बड़ी दुखी रहेगी, बड़ी परेशान रहेगी, मन में बस वही चलता रहेगा, वही घुटता रहेगा। किसी की बहुत बढ़िया बनी हुई कोठी देख ली, किसी की बहुत बढ़िया कार देख ली, किसी के घर में सुख शांति देख ली, किसी को बढ़िया पहनता हुआ देख लिया, किसी को बढ़िया खाता हुआ देख लिया। तो संसार में माने किसी का सुख देख लिया तो दूसरे के सुख को देख करके हम लोग जो दुखी हो जाते हैं, इसी का नाम है भौतिक ताप। और महाराज ये ताप सब लोगों के अंदर है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमसे भी बड़ा आगे खड़ा, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उससे भी बड़ा महाराज आगे खड़ा है। क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ संसार है, भगवान का बनाया हुआ ब्रह्मांड है। तो जैसे भगवान अनंत हैं वैसे ही भगवान की ये सृष्टि भी अनंत है।
इसमें न विद्या का अंत है, न कथा का अंत है, न संगीत का अंत है, और ना ही महाराज कुछ सीखने का अंत है। जैसे भगवान अनंत हैं वैसे ही भगवान का सब कुछ अनंत है। अंत तो महाराज किसी भी चीज का नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं बेटा तेरे पास जो है, जितना है, जैसा है, वो तेरे कर्म से है, तेरे भाग्य से है। इसलिए तू दूसरे को देख करके दुखी मत हो। तू भगवान का धन्यवाद करके हे प्रभु, हे भोलेनाथ, कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, दीनानाथ, प्राणनाथ, मेरे ऐसे कर्म नहीं थे कि मुझे मानव शरीर मिले, लेकिन फिर भी आपने मुझे प्रदान किया। मेरे ऐसे कर्म नहीं थे कि इतना सुंदर रंग मिले, इतना सुंदर रूप मिले, इतना बढ़िया घर मिले, इतना बढ़िया पहनना खाना मिले, लेकिन फिर भी महाराज आपने मुझे दिया। मेरे कर्म, मेरी हैसियत, मेरी औकात से बढ़कर के मुझे दिया। तो भगवान का हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। और जितना भी हमें भगवान ने दिया है या हमारे कर्म से हमें मिला है, हमें उतने में ही महाराज संतोष कर लेना चाहिए। क्योंकि गज धन, गोधन, गज धन, एक पंक्ति है जो अभी हमें थोड़ी याद नहीं आ रही है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवहि संतोष धन सब धन धूर समान। तो महाराज जब हमें हमारे मिले हुए धन पर संतोष हो जाता है, मिली हुई संपत्ति पर संतोष हो जाता है, तो उससे बढ़ कर के और सुख हमारे लिए संसार में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन क्या करें महाराज, असी से अपनी आदत तो मजबूर नहीं। कोई बहुत बढ़िया सुखी रह रहा हो, अब वैसे सानू कोई दुख नहीं है, लेकिन दूजे नू कहे नू सुखी देख लिया ते ओदे सुख नू देख के असी दुखी हो जाते। तो ये है भौतिक ताप। तीन ही ताप हैं संसार में, और कोई चौथा ताप नहीं है। इन तीनों तापों के अंदर सारा संसार तपित है, भयंकर तपा हुआ है। और जब कोई तपता है, चाहे ताप से तपे, चाहे धूप से तपे, चाहे गर्मी से तपे, तब उसे प्यास लगती है। और महाराज जब प्यास लगती है तो उस समय यदि जल मिल जाए तो फिर जल ही जीवन है। माने सबसे अनमोल चीज उसके लिए उस समय जल ही है। और जल भी महाराज यदि आरओ का मिल जाए और जल थोड़ा ठंडा मिल जाए तो फिर तो महाराज उसके सामने अमृत भी फेल है। तो देखो हम सब लोग इस संसार में इन तीन प्रकार के तापों से तपित हैं, तप रहे हैं। ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसके जीवन में ये तीन प्रकार के ताप न हो। सब लोग तप रहे हैं, सब लोग प्यासे हैं, छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं महाराज, बिलबिला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें ऐसा जल चाहिए जो हमारी इस प्यास को बुझा सके। और इस प्यास को बुझाने के लिए एकमात्र जल है भगवान शिव की कथा। भगवान शिव की कथा के अलावा और कोई जल इस प्यास को महाराज बुझाने में सक्षम नहीं है। शरीर की प्यास साधारण जल बुझा सकता है, लेकिन जीवन की प्यास तीन प्रकार के तापों से तपने की प्यास
महाराज केवल और केवल भगवान शिव की कथा ही बुझा सकती है। तो शिव भक्तों के लिए या प्रत्येक भक्त के लिए भगवान शिव की जो कथा है ये वास्तव में अमृत ही है। और अमृत जब हमारे जीवन में आता है तो देखो संसार का कोई भी पदार्थ हो वो मुख से पिया जाता है, लेकिन शिव कथामृत या भागवतामृत या रामचरितामृत ये महाराज कान के माध्यम से पिया जाता है। कैसे पिया जाता है कि पिबत शिव कथा मृतम, भैया शिव कथा का अमृत पान करो, पियो। मोह रहो रसिका भुवि भाव का। अरे महाराज कितनी बार पिए, अभी पिछले साल ही पी रहे थे। तो जो अमृत आप पिछली साल पी रहे थे वो महाराज अलग अमृत था, लेकिन इस साल जो अमृत आप पी रहे हैं ये अलग अमृत है। इसका स्वाद भी अलग है, इसका आनंद भी अलग है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि भगवान की कथा तो जीवन में जितनी बार मिले, जितनी ज्यादा से ज्यादा मिले महाराज उतनी बार श्रवण कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सर। हमारे भोले बाबा कैलाशपति शंभो महादेव बाबा कथा पांडाल में बैठे हुए उन समस्त श्रोताओं के अंदर प्रवेश करते हैं। कहां से प्रवेश करते हैं? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, माने कान के माध्यम से प्रवेश करते हैं। और फिर कथा सुनते हुए महाराज जैसी जैसी हमारी भावना हो जाती है उसी भावना को हमारे भोले बाबा देख करके हमारे हृदय में पधारते हैं। और फिर हृदय में पधार करके हमारे हृदय में ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये जो 6 प्रकार के विकार बताए गए हैं, इन सारे विकारों का भोले बाबा नाश करने वाले हैं। और फिर हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो फिर निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, जिनको नहीं आ रही है वो जरा हाथ खड़ा करके बताओ। सबको आ रही है? और जिनको आ रही है वो जरा हाथ खड़ा करके दिखाओ। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। शिव कथा ही वास्तव में कथा है, बाकी संसार में जो कुछ भी है वो सब व्यथा है। तो आइए, कोई भी मांगलिक कार्य हो, चाहे शिव कथा का आयोजन हो, चाहे भागवत का आयोजन हो, चाहे राम कथा का आयोजन हो, और चाहे गृह प्रवेश हो, या चाहे शादी विवाह का मांगलिक कार्य हो, या महाराज और कोई सांसारिक मांगलिक कार्य हो, जब तक हमारे गणेश जी महाराज का वंदन न किया जाए तब तक महाराज मंगल नहीं होता है, आनंद नहीं होता है। तो हमारे गणेश जी महाराज का वंदन करें, उनका ध्यान करें, आवाहन करें, उनसे प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि हमारे गणेश जी महाराज उन लोगों के लिए मंगल करता है जो हमारे गणेश जी महाराज का हमेशा वंदन पूजन करते रहते हैं, और उन लोगों के लिए विघ्नकर्ता भी बन जाते हैं जो हमारे गणेश जी महाराज को
भूल जाते हैं। तो हमें गणेश जी महाराज को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे गणेश जी महाराज भी तो भैया हमारी गौरा मैया के लाला हैं, हमारे भोले बाबा के लाला हैं, मंगल के करता हैं और विघ्नों के हरता हैं। तो आइए गणेश जी महाराज को एक भाव से हम लोग प्रणाम कर लें।